वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर 21 2023 येस बैंक के आ चुके हैं रिजल्ट, तो वो हम थोड़े से पढ़ने वाले हैं। क्या किसी तरह का और अनाउंसमेंट है? लगता तो नहीं है। डिविडेंड ये दे नहीं सकते क्योंकि मतलब प्रॉफिट ये नहीं दिखा रहे हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल एंड कुछ यहाँ पे चीजें हैं। तो चलिए नंबर्स पे आ जाता है डायरेक्टली। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स इन लैक्स में है। एंड ये कौन से नंबर है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें चेक करना है ये पूरा चीज। सो मैं एक बार इसे फिर से ये कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम कितना हुआ है बैंक का। तो टोटल इनकम है 792,07,068। तो 7,92,000 का इनकम हो चुका है। एंड जो लास्ट जून क्वार्टर में इनकम था वो था 7,58,434, यानी कि देख सकते हो सिर्फ थोड़ा सा ही मतलब यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो लास्ट ईयर का जो मतलब इनकम था वो था 6,34,853। तो यहाँ पे भी आपको इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एक्सपेंडिचर हमें देखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 7,11,935 का। ये नंबर्स बाय द वे लैक्स में है, तो इसे एक बार ध्यान में रख लेना है। ये मतलब सिर्फ इतना ही नंबर नहीं है, इसे इंटू लैक्स भी करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट जो एक्सपेंसेस था वो था 6,76,593 का। एंड उसके लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर का एक्सपेंस था 5,55,000। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट टाइम कितना था? 80,133 लैक्स का था। उससे पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 81,841। एंड उससे पहले का था 79,040, एक नॉर्मल फिगर है। तो 81,000 से 80 हो चुका है, 80,000 हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ एडजस्टमेंट करके बाकी सारी चीजें करके यहाँ पे कुछ हो सकता है? तो यहाँ पे आपको मतलब प्रोविजन भी आपको देखना पड़ता है कि ये जो प्रोविजन है ये लास्ट टाइम कितना था, अभी कितना है। तो ये प्रोविजन यानी क्या रहता है कि जो पैसे बैंक को मिलने नहीं वाले, जो कर्जा डूब चुका है तो उसे बैंक एज ए प्रोविजन मान लेती है, एनपीए मान लेती है। एंड उन पैसों को वो लोग लॉस में दिखा देता है ताकि प्रॉफिट से वो माइनस होकर बाकी एग्जैक्ट टर्म चीज आ जाए। तो हमें देखना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर देखना है। तो नेट प्रॉफिट नेट टैक्स, तो यही नेट प्रॉफिट होना चाहिए 12 to 13 वाला। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट सारा सब कुछ ये करने के बाद 22,521 का प्रॉफिट है। एंड उससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 34,252 का। ये नंबर स्लैक्स में है। एंड इसके पहले का जो प्रॉफिट था वो था 52,287 का। तो मतलब कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है एज कम्पेयर टू ईयरली। एंड बट अगर इसका कंपैरिजन करेगी बाबा लास्ट क्वार्टर से कैसा है, तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे डाउनग्रेड आप देख सकते हो। 34 का डायरेक्ट 22 हो चुका है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे डाउनग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहीं पर नंबर्स खत्म नहीं होते, हमें एनपीएस भी चेक करना रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज में यहाँ पर आपको एनपीए दिखाई मिलेगी। 2% था। नेट यहाँ पे देख सकते हो 0.9%। लास्ट में भी ये 2% था, उससे पहले ये 12.9% था। यानी कि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये बहुत ज्यादा थे। 12.9% एनपीए होना यानी बहुत ज्यादा रहता है। अभी मतलब थोड़ा सा ये कंट्रोल में आया है। लास्ट सितंबर 3.6% था, उसके बाद 1% हो गया लास्ट जून में। एंड अभी 0.9% का यहाँ पे एनपीए आया है। तो कुछ और चीजें भी हमें यहाँ पे देखनी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट सेम। यहाँ पर हमें ये 3 क्वार्टर यहाँ पर चेक करने हैं। इनकम देख सकते हो 798,061, उससे पहले का 763, एंड उससे पहले का 640 उसके अप्रोक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो इनकम में इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू क्वार्टरली एंड ईयरली, ये देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आने वाले डायरेक्ट नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 80,995 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लास्ट जून क्वार्टर में था 82,000 का। तो यहाँ पे क्वार्टरली गिरावट देखने को मिल रही है, सेम लाइक जैसे स्टैंडर्ड नंबर में देखा था। उसके बाद 79,000 का यहाँ पर देख सकते हो। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो 22,000, उससे पहले का था 34,000, एंड उससे पहले का था 16,000 का 16,0141 लैक्स। ठीक है, तो ये लैक्स में नंबर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे मैं और नीचे ले लेता हूँ। ईपीएस में आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का मतलब ये चीजें थोड़ी बहुत पॉजिटिव में आने लगी है, वरना बहुत दिनों तक ये मतलब माइनस में ही चलता था। ईपीएस 0.06 है वो, तो ये 0.12 हो चुका है लास्ट जून क्वार्टर में। एंड ये हम वहां से फिर से डाउनलोड होकर ये 0.08 बन चुका है इस बार।
एनपीएस देख सकते हो 0.9%, जो पहले थे 1% एंड उससे पहले थे 3.6%। तो एनपीएस मतलब यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो मतलब लास्ट टाइम जो फ्रॉड किया था तो उसका अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा था। तो ये सब जो कुछ मतलब कटा के जो कुछ यहाँ पे रहता है ट्रांजेक्शन, तो वो हुआ है नहीं हुआ है ये मुझे यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो नंबर्स में मतलब डाउनग्रेड थोड़ा सा दिख रहा है लास्ट जून के क्वार्टर के मुकाबले। नंबर्स में आपको डाउनग्रेड इजी दिख रहा है। तो चलिए तब तक के लिए चार्ट देख लेते हैं। मेन चार्ज भी हम देखने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मतलब येस बैंक ने कितने टाइम में कितना परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि मतलब इन्होंने जो मतलब फ्रॉड किया था यहाँ से, इसकी वजह से कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो चलिए मैक्स देख लेते हैं। मैक्स में आपको बहुत मतलब बढ़िया फिगर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मैक्स में अभी 40% का मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑल टाइम का गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक कहाँ पर था। ये स्टॉक अप्रोक्स 400 के आसपास था, 400-500 के, एंड यहाँ से ये यहाँ पर आया है, ठीक है, 70.35 का मैक्स। यानी ये 2006-7 से मतलब जहाँ कहीं से भी ये डेटा दिखा रहे होंगे, तो वहां से स्टॉक 400 तक गया था, एंड 400 से किसी स्टॉक का 17.35 रुपीज पर होना, या फिर मतलब जहाँ तक मुझे बात याद है 12 या फिर 14 के आसपास ही मतलब इसका बेस प्राइस था, जो मतलब अब तक का ऑल टाइम का लो था शायद। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो जिस किसी ने भाई 400 रुपीज पर मतलब ये स्टॉक खरीदा होगा, तो उसका कितना बुरा वाला मतलब बुरा वाला पैसा गया होगा। 400 पे स्टॉक खरीद के मतलब सीधा 400 के मतलब 70 रुपीज पर अभी ये स्टॉक आया है। तो ये जो इतनी बड़ी गिरावट है ये आप देख सकते हो, ये हुई थी मतलब कुछ एक स्कैम हुआ था जिसकी वजह से मतलब अच्छा खासा बैंक ने एक ही पार्टी को बड़ा वाला लोन दे दिया था। कमेंट में आपको नाम पता है तो जरूर आप वो नाम लिख सकते हो। तो उसके बाद 5 साल के रिटर्न देखते हैं, 90% स्टॉक क्रैश, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5 साल के, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 90% स्टॉक क्रैश, ठीक है। 1 साल के उसमें तो आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन समझ सकते हो कि आप ये कितना बड़ा स्कैम था, कितना बड़ा स्कैम इस बैंक के साथ हुआ था। ईयर 2 में 19%, 10% एक दिन में मतलब 1.76%। चीजें ज्यादा मैटर कौन सी करती है कि मतलब अगर आप नेक्स्ट टाइम आप ये करते हो, होल्ड करते हो स्टॉक को, मतलब लगभग 20-25 साल के लिए स्टॉक आप होल्ड करते हो, एंड आपके रिटर्न सिर्फ 40% रिटर्न मिल जाते हैं, पूरे रिटर्न आपके डूब जाते हैं। किसी ने मतलब 300, 400, 350 पर खरीदा होगा तो उसका 90% पैसा भी वैनिश है। लोअर सर्किट में लोग बेच भी नहीं पाए थे, तो ये बहुत गंदी वाली बात थी। 5 साल के रिटर्न में आपको यहाँ पे तबाही दिखने को मिल रही है। तो इसीलिए मतलब जब तक मतलब सब कुछ अच्छा नहीं होता, मैं तो इस मतलब ऐसे स्टॉक में बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद उसकी राय ले ली चाहिए। खुद रिसर्च करे, खुद स्टडी करे, खुद सारी चीजें खुद से समझे, एंड उसके बाद तभी डिसीजन ले। आपका खुद का मेहनत का पैसा है, ऐसा कोई मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और बोल रहा है, इसलिए आपको किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह का बाय और सेल का कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है, ये मैं क्लियर रिकमेंडेशन आपको मैं ये दे देता हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं यस बैंक के फाइनेंशियल्स की, मतलब यस बैंक में क्या चीजें चलती थी और क्या हो रहा है। यस बैंक देख सकते हो 17.3 रुपीज, 49,749 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 रुपीज प्राइस चला है, फेस वैल्यू 2 का है, आरओई 1.99%, आरओसी 4.94%, हाई 24 का है रिसेंट का, एंड लास्ट जो लो है मतलब अभी का वो है 14.4%। बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यस बैंक का नाम सभी को पता ही होगा। इतनी बड़ी बैंक है, इतना बड़ा घोटाला करके बैठे थे ये लोग, एंड घोटाले के बाद मतलब जो पुराना मैनेजमेंट था उसे निकाला जा चुका है। प्रोज एंड कॉन्स में देख सकते हो, प्रोज में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला। तो डिविडेंड नहीं दे रहे क्योंकि मतलब इतना सारा पहले का ही लोन बहुत ज्यादा कवर करना है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.29%, पुअर सेल्स ग्रोथ। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी में मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं दिया है। लायबिलिटी ये देखो, ये है यहाँ पे मेन फिगर कि यहाँ पे इन्हें कितना पैसा कवर करना है। तो 6,780, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस मतलब पढ़ लिया, 6,780,410 करोड़ का इन पर लायबिलिटी है। ये इतना सारा ये मतलब 6,78,000 का करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, एंड ये मतलब इनके ऊपर मेन लायबिलिटी है। अभी यहाँ पे इतना सारा पैसा रिकवर करके देना है, तो इन शॉर्ट कंपनी लॉस में ही है, ऐसा आप कह सकते हो। इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब एंड कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट इन पर मतलब कुछ चल रहा है, ठीक है। अनदर इनकम 4704, ऐसा यहाँ पे मुझे इनकम में 4,700 करोड़ का कुछ अनदर इनकम है।
कैपिटल डेज इंक्रीज हुए हैं, यानी कि पहले जो काम 268 डेज में होता है वो अभी 404 डेज में होता है। तो यही से पता चलता है कि कंपनी की हालत कितनी गंभीर है। कंपनी को अभी बहुत बड़ा मतलब रास्ता तय करना है। अभी तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही इन्होंने मतलब अच्छा स्टार्ट किया है, अच्छा नहीं बोल सकते, बस ये जैसे तैसे मतलब बच चुके हैं। ये बैंक डूबने से बच चुकी है, वरना लिटरली रिटेलर्स का पैसा पूरा का पूरा मतलब गया रहता। तो जिस किसी ने मतलब इन्वेस्ट किया है उसके तो मतलब ऑलरेडी बहुत खराब वाले वांदे लग चुके हैं। देख सकते हो सबसे लास्ट पे है 49,000 का मार्केट गैप है। नंबर 1 की बैंक HDFC बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक के भी रिजल्ट आए हैं, हम कवर करने वाले हैं। पीई के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। 59 का पी दिख रहा है, देख रहे हो प्राइस इतना कम है, इतना प्राइस 90% गिर चुका है, फिर भी इसका पी सबसे ज्यादा है, 59 का पी है। ओके, मेन सबसे जो बड़ी बैंक है इंडिया की उसका पी 17 चल रहा है। सेकंड नंबर की जो बैंक है उसका 16 चल रहा है, एंड किसी का भी पी इतना ज्यादा नहीं है जितना इस बैंक का है। तो आप समझ लो कि बाबा इस शेयर से क्यों दूर रहना चाहिए। अभी के लिए तो बहुत इनका लंबा सफर तय करना बाकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे अच्छे प्रॉपर नंबर्स पढ़ने के लिए। तो रेवेन्यू देख सकते हो सितंबर 2020 में 5245 का था, एंड वो बढ़ते बढ़ते अभी हो चुका है सितंबर 2023 में 6714 करोड़ का। फाइनेंसिंग प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो माइनस 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 5778। उसके बाद माइनस 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 कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही फाइनेंशियल प्रॉफिट ही माइनस में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब माइनस है, मतलब ये यहाँ पे एक माइनस टर्म दिखा रहा है। उसके बाद 304 करोड़ उसका सितंबर 2023 का प्रॉफिट है। टैक्सी इसके बाद टैक्सेस में से कट हो जाता है, तो आप देख सकते हो 120 करोड़ 148 करोड़। उसके बाद इतना बड़ा एडजस्टमेंट, एंड ऐसे मतलब बहुत सारे यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो मतलब कंपनी के ऊपर ढेर सारे केसेस चल रहे हैं। अगर किसी केस में वो हार जाता है तो फिर से उन्हें कोई बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो मतलब जिस किसी ने भी इन्वेस्ट किया था उनके एफडीज में या फिर मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट किया था या फिर उससे पहले का मतलब लोगों को पता है कि मतलब वो कैसे चल रहे हैं। सुपर एफडी फिक्स्ड एफडी रिटर्न्स ऐसा कुछ तो बेचा था, तो उसका भी मतलब केस चल रहा है कोर्ट में। तो इस वजह से मतलब इनका मतलब कुछ भी आ सकता है, ये कभी ये चार्ज लग जाएगा, कभी ये पैसे रिटर्न देने पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पैसे डुबाए, तो मतलब यहाँ पे ये सीन होने ही वाला है। तो कंपनी अभी प्रॉफिट में है, तो ये मत समझ लेना कि ये अब लॉस में नहीं आ सकती या फिर बुरा मतलब इनको बहुत ज्यादा पे आउट देना है। वैसे अभी भी बहुत सारे लोगों का मतलब ये कर्जा लेकर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। जस्ट 1 मिनट, तो स्क्रीन थोड़ी चली गई थी, मैंने इसे कर लिया है फिर से ओपन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू 8000 के आसपास था मार्च 2013 में, एंड उसके बाद मार्च 2023 में 20,700 के आसपास हो चुका है। एंड स्कैम कहीं पर तो इन 2-3 सालों में शायद मुझे जहाँ तक याद है उस टाइम आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मार्च 2018 के बाद स्कैम ये ओपन हुआ था, एंड यहाँ से कंटिन्यूसली आप यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट माइनस में देख सकते हो। ये देख सकते हो -16,433 करोड़ का लॉस है। तो देख सकते हो कितना बड़ा मार्च 2020 में एडजस्टमेंट हुआ था। उससे पहले कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन वो नंबर सच थे क्या थे वो उन्हीं को पता। उसके बाद फिर से एक एडजस्टमेंट -3,489 करोड़ का, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट थोड़े थोड़े कम होते हुए, लेकिन अभी 837 का मतलब यहाँ पे मार्च का देख लेते हैं 736 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन मतलब पहले के लॉसेस ही इतने हैं कि मतलब अभी भी मतलब कंपनी में उतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी न्यूज आएगी एंड ये हो जाएगा। बोरिंग में यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी के लिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, जीरो दिखाई दे रही है। शायद इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है या फिर मतलब एडजस्टमेंट में तो वो दिखा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए इन्हें अदर बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी ये देख सकते हो 2,95,136 करोड़ का अदर बोरोइंग है। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है, ये किसी तरह का अदर बोरिंग है। तो ये भी मतलब एक टाइप का एडजस्टमेंट हो सकता है, या फिर ये पैसा ही नहीं रिटर्न देना है, आप यहाँ पे पैसा बोल सकते हो। 5,449 करोड़ का इनका रिजर्व साइड जो बढ़ के हो चुका है 34,000 का, एंड उससे कई ज्यादा ये अदर बोरिंग है, लोन्स काफी ज्यादा है। तो इसीलिए मतलब मैं तो इस कंपनी में कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको जो कुछ भी करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए। खुद से पढ़ाई करें, खुद से स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें, और उसके बाद ही जो करना है करें। देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग 2017 में 20% थी, जो कि अब टोटली 0% है। प्रोमोटर का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो जाए बैंक में या फिर इसमें।
उसके बाद एफआई देख सकते हो 46% के एफआई थे जो अब बन चुके हैं 23.39% के, यानी कि एफआई बाद में कम हो गए। यहाँ पर कहीं पर तो स्कैम का आया था न्यूज, तो देख सकते हो उस टाइम तो मतलब 1.86% एंड 1.42% प्रमोटर थे। यहाँ पर एक मतलब मेजर चेंज जो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले दिया है यानी कि हमारे घरेलू जो म्यूचुअल फंड एंड घर की जो मतलब बैंक एंड बाकी म्यूचुअल फंड वाले इंस्टीट्यूट रहते हैं उनका 23% का हिस्सेदारी था। यहाँ पर बैंक डूबने से बच जाए इसलिए आरबीआई ने बाकी बैंक्स को कहा कि बाबा इनके बैंक्स में इनके शेयर होल्डिंग खरीद लो, तो इसलिए बैंक्स ने इतना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, बैंक ने खुद के मर्जी से नहीं लगाया है, बैंक्स को आरबीआई ने कहा था कि इस बैंक को डूबने से बचाओ, इसलिए यहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग को खरीद लो। तो हम यहाँ पे देखने भी वाले हैं। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बैंक थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेच रही है, थोड़ा बहुत खरीद रही है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मतलब बैंक्स ने खुद के मन से नहीं लगाया था। आरबीआई आगे आकर आरबीआई ने कहा था कि बैंक्स में हिस्सेदारी खरीदो, इन बैंक को डूबने से बचा लो, क्योंकि अगर कोई बड़ा बैंक डूबता है तो गलत इंप्रेशन जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का। इसलिए आरबीआई ने आगे आकर इस बैंक को बचाने के लिए कह दिया। यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स इसी कंपनी के है, इसी बैंक के है पूरे शेयर मार्केट में हमारे 50। यहाँ पे देख सकते हो 50,57,387 यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, जो लास्ट में था 48,88,041 के आसपास, 441 के आसपास, यानी कि इतने सारे शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एंड पब्लिक का हिस्सा देख सकते हो, मतलब 9% हिस्सेदारी थी, वो 45.90% है। पब्लिक मतलब रिटेल लोग जो रहते हैं वो प्राइस देखकर खरीदते हैं, ना उन्हें फाइनेंशियल से कुछ लेना देना रहता है, ना किसी चीज से। तो ये चीज क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। उसके बाद चलिए देखते हैं एफआईआई में कौन कौन बैठा है। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो सी है बस्क्यू इन्वेस्टमेंट, वर्वेंता होल्डिंग, बेट्री इंडिया होल्डिंग, ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये कुछ लोग गवर्नमेंट पेंशन फंड, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, मदर फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने भी कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत खरीद के रखा है, इन्होंने लिया है इसलिए हमें लेना है, ऐसा नहीं है। आपको खुद की सूझबूझ से आपको सारी चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे बैंक्स ने हिस्सेदारी खरीद के रखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें 26.14% का हिस्सा खरीद के रखा है। उसके बाद एलआईसी ने भी खरीद के रखा है 4.34% का। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने 2.61%, एचडीएफसी बैंक ने 3% खरीद के रखा है, एक्सिस बैंक ने 1.5% खरीद के रखा है। तो ये मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं खरीदा, आरबीआई ने कहा था इन्हें खरीदने के लिए। एंड बहुत सारे बैंक्स ने मतलब बेच भी दिया है कुछ, मतलब लास्ट हिस्सेदारी देख सकते हो 7% का आईसीआईसीआई का था, वो अभी 2.61% है। एसबीआई ने 48% पहले खरीदा था, जो अब 26% है, यानी कि ये कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके इसमें से निकल रहे हैं। उसके बाद एलआईसी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, फेडरल बैंक ने भी आप यहाँ पे देख सकते हो 1.92% की हिस्सेदारी खरीदी थी, तो जो कि वो बेच चुके हैं। यूटीआई का भी यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे ही बंधन बैंक का भी यहाँ पे नाम देख सकते हो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, फिर रिलायंस कैपिटल ट्रस्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी यहाँ पे 1% की हिस्सेदारी है, पहले ये 1.67% का था, अब ये 1% का हिस्सेदारी इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये था कुछ इस बैंक के बारे में। चलिए थोड़ा सा इसका चार्ट देख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है वो चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये एक महीने का एक कैंडल है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट ट्रेडिंग डे पर 1.47% की तेजी हुई है। तो देख सकते हो ये स्टॉक 40 मतलब यह 10 से भी शायद कम डेट पे स्टार्ट हुआ होगा। कब हुआ था 2000, यहाँ पर मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो 2005 के आसपास कहीं पर, तो मतलब यहाँ से डेटा स्टार्ट हमें दिख रहा है। हाई किया था डायरेक्ट वहां से, तब तक 400 के आसपास इन्होंने हाई किया था, एंड यहाँ से कम्प्लीटली स्टॉक क्रैश हो चुका था, सभी को पता होगा, यानी कि जो उस टाइम में मार्केट में थे। तो मतलब कम्प्लीटली जिस किसी ने भी इन्वेस्ट करके रखा था इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, तो उनका पैसा लिटरली बर्बाद हो चुका है। 50%, 60%, 70%, 95% तक मतलब स्टॉक क्रैश होते हुए आपको यहाँ पे मतलब पोर्टफोलियो जिस किसी ने भी पैसा लगाया था उसका पैसा 90+% नेगेटिव में जाते हुए दिखाई इजी दिया होगा। तो इसीलिए इन्होंने मतलब काफी ज्यादा बड़ा स्कैम किया था बैंक के हिसाब से, पूरे बैंक के हिसाब से। तो इसलिए इनका स्टॉक आज इतनी ज्यादा नीचे है। तो ऐसे कंपनी में जाना है नहीं जाना है आप खुद डिसाइड करें। मैं तो ऐसे कंपनी से अभी के लिए तो दूर रहूंगा।
जब तक कुछ और चीज़ें अच्छी चीज़ें ना आ जाती हैं। तो आपकी मर्जी है, आप ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से डिसीजन ले। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मतलब कोई ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए कम से कम ब्रोकरेज लगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको वहाँ पर ज़रूर चेकआउट कर लेना चाहिए। आप आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर का किसी का भी डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हो। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिसे इसकी जरूरत हो उसके साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।